हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे बिना सिर की भूत की कहानी। हिमालय की गोद में बसे छोटे से गांव पिथौरागढ़ की कहानी है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो अब वीरान और सुनसान था। स्थानीय लोगों के अनुसार उस मंदिर में एक भूत का वास था जिसे बिना सर का भूत कहा जाता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक आदमी को यहां निर्ममता से मार दिया गया था और उसका सिर काटकर उस मंदिर के पास फेंक दिया गया था। तभी से उस आत्मा का प्रकोप गांव के लोगों पर मंडराता रहता था। कोई भी उस मंदिर के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में बहुत समय बाद एक नई बहू आई थी। उसका नाम सुहानी था। वह शहर से थी और गांव की इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। सुहानी ने मंदिर के बारे में सुन रखा था, लेकिन उसे इन बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी सास सुमित्रा और गांव के बाकी लोग उसे उस मंदिर के पास न जाने की चेतावनी देते रहते थे, लेकिन वह इन सबको मजाक में उड़ा देती थी। एक दिन गांव की कुछ लड़कियों ने सुहानी को चुनौती दी कि वह रात में उस मंदिर में जाकर दिखाए। सुहानी ने इसे हंसी में लिया और अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह अंधेरी रात में अकेली मंदिर की ओर चल पड़ी। जब सुहानी मंदिर के पास पहुंची तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजर रही हो। फिर भी सुहानी ने अपने कदम नहीं रोके और मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कुछ अनहोनी हो रही थी। उसके चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं और तभी अचानक उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, तूने मेरी शांति भंग की है। सुहानी ने देखा कि उसके सामने एक बिना सिर वाला शरीर खड़ा था। वह कांपने लगी, उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह वापस भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हों। बिना सिर का वह शरीर उसकी ओर बढ़ने लगा और सुहानी की चीख निकल गई। सुहानी वापस गांव पहुंची, लेकिन वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसकी सास सुमित्रा और गांव के लोग उसे इस हाल में देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सुहानी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। सुहानी ने रात भर सोने के बजाय छत से गिरने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह बच गई। गांव के लोग समझ गए थे कि ये बिना सर के भूत का प्रकोप है। लोग और भी डर गए थे और सुहानी की हालत देखकर गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि कुछ करना पड़ेगा। गांव के एक पुराने साधु, जिन्हें सभी बाबा कहते थे, को बुलाया गया। बाबा ने सुहानी की हालत देखी और कहा कि भूत को शांति चाहिए। बाबा ने गांव के लोगों को बताया कि इस भूत की कहानी बहुत पुरानी है। वह आदमी एक सैनिक था जिसका नाम राघव था। राघव ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। उसका सिर काट दिया गया और यहां फेंक दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है और वह अपनी मुक्ति की राह देख रहा है। बाबा ने गांव के लोगों से कहा कि उन्हें राघव की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसका उचित अंतिम संस्कार करना हो। सभी ने मिलकर योजना बनाई और अगले दिन वे उस मंदिर में पहुंचे। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और राघव की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, बिना सिर का भूत भी प्रकट होने लगा। लेकिन इस बार वह क्रोधित नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में शांति की चाह थी। बाबा ने अंत में कहा, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है राघव, अब तुम्हें शांति मिलेगी। बाबा ने भूत का सिर और शरीर मिलाकर उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि में उसका शरीर समर्पित हुआ, एक तेज रोशनी हुई और वह आत्मा शांति से विलीन हो गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। बिना सर का भूत अब गांव में कभी नहीं देखा गया। सुहानी भी धीरे धीरे ठीक हो गई और वह भी अब गांव की परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करने लगी। गांव के लोग अब उस मंदिर को भूतिया नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक पवित्र स्थान के रूप में पूजा करने लगे। लेकिन गांव के लोग हमेशा ये कहानी याद रखते हैं कि अगर किसी आत्मा की शांति भंग की जाए तो वह किसी भी रूप में वापस आ सकती है। इसलिए वे अब अपनी परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करते हैं और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जो भटक रही।